आज के क्लास में आए हुए सभी लोगों का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। तो आप सबका स्वागत है। क्यों स्वागत? क्योंकि यह P3Y क्लास है। यह क्लास में आना भी एक बड़ा सौभाग्य है। जिनका बड़ा भाग्य होता है, जिनके भगवान माता जी इष्ट प्रसन्न होते हैं, वही P3Y क्लास में आ सकते हैं। क्योंकि ये टेक्निक है, विद्या है, जिससे कोई भी रुका हुआ काम जल्दी बन सकता है, बीमारी में राहत मिलती है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है, बच्चों की पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ती है। तो आप सबका स्वागत है। अब P3Y टेक्निक के बारे में आज आप जितना ध्यान से सुनेंगे और करेंगे, तो उतना ही जल्दी आप जीवन में अधिक विकास कर पाएंगे। आज जिस लेवल पे हो, 3 महीने के बाद अगर लगातार आपने किया तो इस लेवल पे पहुंच सकते हो। और बच्चे करेंगे, बच्चे खूब लाभ होगा। अभी जो रिजल्ट आ रहा है उनका, उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। पुरुषों को जो भी समस्याएं है, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, जो भी परेशानी है, वो सब परेशानियों में राहत मिलेगी, तकलीफें दूर होगी। और माताएं करेंगी, माताओं को जो भी समस्या, शारीरिक, मानसिक, जो भी समस्याएं है, वो सब समस्याओं में राहत मिलेगी। हमारा एक ही मिशन है कि P3Y शक्ति से काम बनता है, तो यह शक्ति की सूचना घर घर पहुंचे, ताकि जो भी लोग तकलीफ में है, टेंशन में है, वो लोग तकलीफ में से बाहर आए और सुखी बने। जिनको ये विद्या अनुकूल पड़े, जो अमल में रखे, जो बात माने, वो लोग। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। तो P3Y क्लास, तो P3Y का पूरा नाम है परम जी पप्र परम योग। तो पहला P है परम जी। परम जी भगवान नहीं, गुरु नहीं, संत नहीं। अपने भगवान गुरु धर्म को मानते रहिए। ये है टेक्निक। और ये टेक्निक P3Y विद्या जहाँ से निकली, उनका नाम है परम जी। बराबर। तो वो पावर हाउस है। मेरी, आपकी, सारे समाज की इच्छाएं जल्दी पूरी हो, वह उसके लिए, इच्छा पूरी होने के लिए जो शक्ति चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है परम जी। और परम जी सबके काम बनाते हैं, केवल एक व्यक्ति का काम नहीं बनाते, आलसी का। किसका? आलसी का। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो आप सभी लोग मेहनतू हो, समयसर क्लास में आ गए। और अधिक मेहनतू बनना कि आज क्लास में जो भी सिखाया जाए वो सब कुछ करना, ध्यान से सुनना। तो मेहनतू का काम जल्दी बनता है। और परम जी ने ये भी कहा है, मैं उसी के लिए हूँ जो मेहनत करे फिर भी काम ना बने। तो कई लोगों की कंप्लेन होती है, फरियाद होती है कि मैं इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी घर में ऐसा का ऐसा है, कोई पैसा बच नहीं रहा है, करियर नहीं बन रहा है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। बस ऐसी जिनकी समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं दूर होने का रास्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो परम जी, और परम जी सब काम बनाते हैं, सभी लोगों के काम बनाते हैं। मैंने कहा ना, चाहे कि वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबका काम बनाएंगे। और सब प्रकार के काम बनते हैं, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा मध्यम, कोई भी काम बनेगा, लेकिन एक काम नहीं बनेगा। कौन सा काम? गलत काम। यानी कि मेरा अच्छा हो वो काम तो बनेगा, लेकिन दूसरे का बुरा हो वो काम नहीं बनेगा। तो परम जी अच्छा काम, शुभ काम, अपने लाभ के लिए जो भी काम होगा वो बनाते हैं। तो परम जी, तो हम करेंगे परम जी का पूजन, क्योंकि परम जी ने इतनी महानतम शक्ति हमें दी। जो मैं आज सिखाने जाऊंगी, आप सबको गुड लक कार्ड मिला ही होगा, ये भी आपके हाथ में परम जी की शक्ति है। निराकार रूप में परम जी स्वयं है, तो उनका हम पूजन करेंगे। तो पप्र वाक्य 1 से 8 बोलेंगे। वो एक पासवर्ड है, वो बोलने से सिद्धि आ जाती है, शक्ति आ जाती है। क्लास में भी शक्ति हाजरा हजूर है, आप सबको देख रही है। और आप सब मन में जो भी सोचेंगे, विचार करेंगे, इच्छा मांगेंगे, वो भी देख रही है। और उचित शक्ति प्राप्त करने की पर आपकी वो इच्छा पूरी कर देंगे। तो चले हम 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। पप्र वाक्य 1 से 8 मैं बुलवाऊंगी, वैसे वैसे आप बोलिएगा। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ।
ऐसे सिद्धि जो आई ना, हमें उनको नमस्कार करना था। ऐसे 2 हाथ जोड़ के सिर झुका करके जहाँ पर ये भ्रुकुटी है वहां पर 1 सेकंड के लिए ऐसे टच करना। बोलिए, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। बस 1 सेकंड के लिए बोलिए, परम जी आज के क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। मैं जो इच्छा लेकर आई हूँ वह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। तो हमने परम जी का पूजन, मानसिक पूजन किया। अपने घर में फूल होता हो तो परम जी को रोजाना 1 फूल चढ़ाना, उससे भी काम बन जाता है। और अब करेंगे गुरु वंदना। तो जीवन में जिंदे गुरु होने चाहिए। जिनके जीवन में गुरु होते हैं वो भाग्यवान होते हैं। और गुरु यानी कि हमारे शुभ चिंतक, हमारे गाइड, जो हमें कोई किसी भी तकलीफ में, टेंशन में हो, हमें गाइड कर सके। और वैसे गुरु सिद्ध गुरु कि उनकी बात मानने से हमारा काम बन जाए। तो हमारे जीवन में ऐसे एक गुरु तो होने ही चाहिए। भारत गुरु परंपरा का देश है, बराबर। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था इसी वजह से, क्योंकि तब गुरु घर घर में परिवार के गुरु होते थे और बात मानते थे, इसीलिए वो सोने की चिड़िया था। अगर हमें उसी भारत को वैसा ही बनाना है तो ये गुरु परंपरा को जीवित रखना पड़ेगा। तो मैंने जिनसे पृथ्वीबाई सीखा वो है डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS MS सर्जन, DGO, गायनेकोलॉजिस्ट और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर रह चुके हैं। और डॉक्टर अजीत ने करीब 45 सालों से भी अधिक पृथ्वीबाई शक्ति का प्रयोग किया। परम जी, स्वयं परम जी परमात्मा, उनके सानिध्य में रहकर विशेष शक्तियां प्राप्त की और आशीर्वाद प्राप्त किए। तो उनके पास आने वाला व्यक्ति सुखी बनता ही बनता है, वो उनको आशीर्वाद है। जो उनकी बात मानता है काम बनता ही बनता है। और परम जी ने डॉक्टर अजीत को एक ये भी आशीर्वाद दिया है कि अजीत का शिष्य पैसे में पीछे नहीं रहेगा, यानी कि पैसे में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कर्जा मुक्त होना ही है। तो डॉक्टर अजीत अभी UK लंदन में है। वहाँ पृथ्वीबाई क्लास, ऐसे जब यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं तो वैसे वो वहाँ उनको निमंत्रित किए हैं, तो वहाँ पर क्लास कर रहे हैं, लोगों को पृथ्वीबाई सिखा रहे हैं। क्योंकि पृथ्वीबाई सबको चाहिए, ये हर एक लोगों के लिए है, यहाँ कोई जात पात नहीं है, बराबर। तो पृथ्वीबाई टीचर डॉक्टर अजीत, जो कि वहाँ से हमें आशीर्वाद भी देंगे, आज पानी अर्पण करके देंगे, ऐसी शक्ति रखेंगे जो पानी पीने से रोग में राहत मिलेगी। तो हम डॉक्टर अजीत को याद करके, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, मैं आपको आज सिखा रही हूँ, तो मेरे गुरु हुए। और आप भी जिनसे भी पृथ्वीबाई सीखे हैं, जिनसे भी कुछ ना कुछ सीखे हैं, बराबर, और कुछ भी बुद्धि प्राप्त की है, वो है गुरु। तो उन सबको याद करके और डॉक्टर अजीत को याद करके हम गुरु वंदना करेंगे। बोलो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो गुरु वंदना, गुरु के कृतज्ञ रहना ही चाहिए। जो व्यक्ति गुरु का आभारी रहता है, जिनसे कुछ सीखा है, जिनसे कुछ मदद प्राप्त की है, उसका आभार व्यक्त करता रहता है ना, उसका काम जल्दी बनता है, वो जीवन में आगे बढ़ता रहता है। और जो किसी का उपकार भूल जाता है वो पीछे रहता है, उसको दूसरी बार मदद नहीं मिलती है। चलें, तो गुरु वंदना। अब करेंगे P3Y में तीसरा P है परम योग। तो परम योग में परम श्वास, परम नाद, ये इतने लाभकारक है परम योग, जिससे कि मानसिक शांति मिलना तय है तुरंत। तो परम श्वास करेंगे हम। परम श्वास से मानसिक शांति तुरंत अनुभव होती है, चिंता दूर होती है, नेगेटिव विचार कम होते हैं, बच्चों का पढ़ाई में अधिक मन लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और बड़ी बड़ी बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कंट्रोल में आते हैं। साइकोसोमेटिक रोग यानी कि मन के रोग, मानसिक तकलीफ, वो भी कम होती है, दूर होती है। तो परम श्वास करने का, और बहनों माताओं को हार्मोन्स इम्बैलेंस की जो भी समस्याएं होती है, मूड स्विंग का जो भी समस्या रहता है, और लेडीज प्रॉब्लम जो भी रहती है, उसमें भी बहुत आराम मिलता है, मन शांत रहता है। तो परम श्वास करने का तरीका, सीधे तत्तार बैठना है, मन परम जी शब्द के ऊपर लगाना है, क्योंकि शक्ति वहां से निकलती है, बराबर। कौन सा शब्द? परम जी शब्द के ऊपर। तो सीधे तत्तार बैठिए, गर्दन, मस्तक, रीढ़ की हड्डी एक सीधी रेखा में रखिए, और मुंह से सांस लेना है, होठ खुले, दांत सटे हुए, एक के ऊपर एक, ऐसे करके।
सांस छाती में भरना है, जितना भर सको उतना ही भरो, जबरदस्ती नहीं करना। रोके बिना नाक से सांस बाहर निकालना और मन परम जी शब्द के ऊपर आवाज नहीं करना, सांस लेने की या बाहर निकालने की, धीरे से शांति से करना। शरीर का भी हिलन चिलन नहीं करना, स्थिर रखना। चलो सब लोग सीधे तत्तार बैठ जाओ। पहले मैं एक करके दिखाऊंगी, फिर हम सब एक साथ में करेंगे, फिर 10 परम श्वास करेंगे। और अपना अपना फोन भी साइलेंट कर दीजिए ताकि हमें तकलीफ ना आए परम श्वास परम नाद करने में। चलें तो एक करके मैं दिखाती हूँ, देखकर सीख लीजिए। यह हुआ एक परम श्वास। ऐसे अब आप लोग भी एक परम श्वास करके दिखाए, हम सब साथ में करेंगे। कीजिए। सीधे तत्तार बैठेंगे। अगर चारपाई पे बैठने में तत्तार नहीं बैठ रहे हैं तो सीधे यहाँ पे खाली है तो वहां पे आ जाए, लेकिन सीधे बैठिए। मतलब मुंह से सांस लेना है, होठ खुले, दांत सटे हुए, और नाक से सांस बाहर निकालना है। फिर से कीजिए। तो यह परम श्वास। तो हम करेंगे 10 परम श्वास एक साथ में। तो बोलिए, परम जी नमस्कार। परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास आंख बंद करके हम करेंगे। जो अधिक मन लगाकर करेगा उसे कुछ न कुछ अनुभव पक्का होगा, खूब शांति का अनुभव होगा। दस यानी बस। यह परम श्वास रोजाना सुबह में 10, शाम में 10 करना। जब भी टेंशन आए, डिप्रेशन आए, गुस्सा आए, अपमान हो, लड़ाई झगड़े हो, रोने का मन हो, तब परम श्वास कर लेना, मन शांत हो जाएगा। क्योंकि झगड़ा करने से, रोने से, लड़ाई करने से, गुस्सा करने से कुछ बदलने वाला नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अपने मन को शांत करने का सबसे आसान और सटीक तरीका परम श्वास। तो जो परम श्वास करके अपने मन को शांत रखेगा वो स्मार्ट बनेगा, बराबर, और बड़े बड़े काम कर पाएगा। क्योंकि बड़े काम करने के लिए मन शांत होना, स्थिर होना बड़ा आवश्यक है। जिसका मन चंचल है, गुस्सा करता रहता है, वो बड़े काम नहीं कर पाता, वो छोटे में ही रह जाता, बराबर, और लोग उससे दूर होने लगते हैं। तो मन शांत होना आवश्यक है, और मन आनंद में रहना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो परम श्वास से मन शांत भी रहेगा और मन स्वतः अपने में आनंद में रहेगा। और बच्चे करेंगे, बच्चों को पढ़ाई में मन अधिक लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो पढ़ाई करने से पहले परम श्वास कर लेना है। माताएं हैं तो बच्चों को खास करवाए परम श्वास, ताकि अपने बच्चे जिद कम करे, गुस्सा कम करे, बात माने, आज्ञाकित बने। तो परम श्वास। अब करेंगे पप्र पानी। तो पानी आप लोग घर से लाए हैं, कुछ लोग लाए हैं, बहुत खुशी की बात है, आप बात मान के पप्र पानी लाए। नहीं लाए हैं तो आपके लिए यहाँ पर रखा गया है पानी। बाद में पानी का प्रसाद लेकर जाना। डॉक्टर अजीत यूके से पप्र पानी अर्पण करके देंगे। यह पानी में शक्ति रखेंगे, जो पिएगा रोग में राहत मिलेगी। चलो, तो
तो पानी का प्रसाद सबको मिलेगा। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज जून 8 शनिवार परम जी का दरबार का दिन का क्लास अटेंड करने वाले सभी पिथवेकर्ताओं को यूके प्रचार भूमि से आशीर्वाद। आज के क्लास से खूब लाभ हो। पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि। तो अपना पानी लाए तो अपने पानी के सामने देखिए, नहीं लाए हैं तो यहाँ पर पानी रखा गया है, इस पानी को देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया कृपया स्वीकार स्वीकार कीजिए। कीजिए। शक्ति रखी परम जी ने। पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि बन गए, पप्र पानी बन गया, तो पानी पीकर जाना और प्रसाद लेकर जाना अवश्य। चले, अब पृथ्वीवाई पुस्तकों साहित्य के कई प्रकार का लाभ का साहित्य है, वो भी साहित्य के बारे में बाद में बताया जाएगा, तो साहित्य भी मिलेगा लाभ, अधिक लाभ लेने के लिए। दूसरा है 3 परमनाद। तो जो परमनाद करेंगे उनको याद शक्ति बढ़ेगी, अच्छी नींद आएगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, चिंता दूर हो जाएगी, अच्छी नींद आएगी। तो परमनाद करने का तरीका सब कुछ परम श्वास की तरह करना है। मुंह से सांस लेना, छाती में सांस भरना और रोके बिना नाक से सांस बाहर निकालना। सांस बाहर निकालो तब भमर गुंजन करे, वैसे जोर से और लंबा गुंजन करना है। तो चले एक करके हम दिखाते हैं, आप लोग देख करके सीख लीजिए, बाद में साथ में करेंगे। यह हुआ एक परमनाद। जितना जोर से लंबा करेंगे अधिक लाभ होगा। और ये मगज की एक्सरसाइज है, तो अपने मगज की भी एक्सरसाइज होगी। बॉडी की तो एक्सरसाइज होती है बॉडी पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन माइंड की एक्सरसाइज होगी तो माइंड पावरफुल बनेगा और स्मार्ट मगज बनेगा। कम समय में अधिक काम कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, तो तरक्की अधिक होगी। तो 3 परमनाद साथ में करेंगे सब लोग, तो बोलेंगे, बोलिए परम जी नमस्कार। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। 3 परमनाद सीधे तत्तार बैठकर मुंह से सांस लेंगे, नाक से सांस बाहर निकालेंगे। सांस बाहर निकालेंगे तब भमर जैसे गुंजन करेंगे। चले करेंगे। सिर झुकाइए, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। यहाँ पर परम जी की शक्ति हाजरा हजूर है, आप जो मांगोगे परम जी काम बनाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति तो यह 3 परमनाद रोजाना करना है, दिन में 6 बार या अधिक बार। 3 बार नित्य परम योग, 3 बार विशेष परम योग। नित्य परम योग कब करना है? तो रोजाना, आज रात को सोने से पहले करना।
बराबर। सो जाओ उससे पहले 3 परमनाद करके सोना, अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। तो पूरा अच्छी नींद नहीं आती जिस दिन, तो पूरा दिन कैसा जाता है आपको पता है, कि सबने अनुभव किया होगा कभी ना कभी। तो नींद आना आवश्यक है, जितनी भी नींद आए वो अच्छी आनी चाहिए। तो परम नाद से नींद अच्छी आएगी। फिर करना है सुबह में उठकर बिस्तर में तुरंत 3 परम नाद कर लो और पूरे दिन की जो भी आपकी इच्छा है सब मांग लो। ये पुस्तक में दिया गया है, सफलता समृद्धि परम निवेदन। रोजाना पढ़ने से पूरा दिन सफल रहेगा। और उसी निमित्त से 1 रुपया जो आपकी इच्छा, 5 रुपया, 1 रुपया जो आपकी इच्छा परम जी के लिए निकालो। 3 महीने का प्रयोग करो तो घर में बरकत रहेगी, पैसे आएंगे ज़्यादा, खर्च कम होंगे। तो ये परम निवेदन। और बच्चों के लिए अलग से है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, इसमें दिया है जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ाई में होशियार होंगे। बराबर। मार्क्स अभी जो आते हैं 15 से 20% बढ़ जाएंगे, अच्छी डिग्री प्राप्त करेंगे, अपने पाँव पे 18 से 20 साल की उम्र में अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। अभी हमने सुना तकलीफ में है लोग कि 35 साल से अधिक की उम्र हो गई बच्चों की, लेकिन जॉब नहीं है। तो कितने दुख की बात है। बराबर। माँ बाप की इच्छा ऐसी होती है कि 20 साल की उम्र हो उसके बाद बच्चा अपने तरीके से कमाने लग जाए और माँ बाप की सेवा करें। तो पितृवय शक्ति से ये संभव है। कम उम्र में बच्चे अपने से खड़े होते, अपने लिए सोच पाते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ करियर बनाना है। बराबर। तो पितृवय इसीलिए परम निवेदन रोजाना करना, बच्चों को पढ़वाना। हम सब जितने भी आए हैं सब स्टूडेंट थे, बच्चे थे, तब से परम योग कर रहे हैं। तभी जाकर के आज इतनी कम उम्र में भी हमें बहुत सारा हर एक प्रकार से हर एक फील्ड में लाभ हुआ, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक, हर एक फील्ड में लाभ हुआ, आगे बढ़े और आज हम आपके बीच में आए हैं। बराबर। तो आप भी लाभ लीजिए, लाभ होगा। तो परम निवेदन पढ़ते रहिए। और दूसरा परम योग कब करना है? काम शुरू करने से पहले, उसे कहते हैं सफलता परम योग। यानी कि जो भी काम शुरू करो, यानी कि बहने माताएं सुबह में किचन में गैस चालू करो उससे पहले कर लो, और भाइयों है तो बाहर जाए, घर से बाहर निकले उससे पहले करो, कोई भी काम शुरू करने से पहले करो, बच्चे स्कूल जाने से पहले करें, अधिक सफलता मिलेगी। और विशेष परम नाद सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 7 बजे। जो जिस घर में शाम को 7 बजे परम योग होगा उस घर में समृद्धि, लक्ष्मी आएगी ज़्यादा, जाएगी कम। तो घर में होना बहुत आवश्यक है। घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा और कलह कंकास धीरे धीरे कम हो जाएंगे अगर परम योग आप घर में करते रहे तो। चलो, तो यह परम नाद। अब करेंगे पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो परम जी ने हमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए, जो एक मनुष्य जीवन में जरूरी होती है, एक तो शांति जो खरीदने से मिलती है। शांति आप कोई दुकान में जाओगे, बड़ी से बड़ी दुकान में जाओगे, खरीदने से मिलेगी? कितने भी रुपए दे दो, मानसिक शांति चाहिए, मांगो, मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें परम योग दे दिया, जो मैंने आपको सिखा दिया, परम श्वास और परम नाद। उसमें आपको कम पैसा लगता ही नहीं उसमें तो। बराबर। समय कितना लगता है? बहुत कम, 1 मिनट। और नियम तो नहाने धोने का, खाने पीने का, बूट जूते चप्पल का, मासिक का, सूतक का कोई बात नहीं है। किसी भी प्रकार में, किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हो। तो ये भी हट गया सब कुछ। तो अब सिर्फ आपको ये करना है, याद रखना है, मेहनत करनी है, परम योग करना है, भूल नहीं जाना है। हो सके तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो। चलो, दूसरा है पप्र दिया परम जी ने। यानी कि मनुष्य जीवन की दूसरी बड़ी समस्या होती है, इच्छा पूरी नहीं होती, कोई काम रुक जाता है, काम बनता नहीं, टेंशन रहता है, चिंता होती है। तो वो भी दे दिया परम जी ने कि काम भी बन जाएगा। कैसे काम बनेगा? तो ये पप्र दिया, आपको जो कार्ड दिया उसके पेज 2 पर 11 वाक्य लिखे हैं। वो 11 वाक्य में ऐसी सिद्धि रख दी है जिससे कोई भी रुका हुआ काम बन जाएगा, बीमारी में राहत मिलेगी, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, इच्छा जल्दी पूरी होगी। तो चले हम आपके लिए एक इच्छा मांग ले, आपके लिए एक पप्र करवाते हैं। अपनी कोई भी एक इच्छा मांग लेना, वो इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। तो मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप जो इच्छा मांगो, इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। तो पप्र करने का तरीका क्या है? तो 1 से 8 वाक्य पासवर्ड है, डिट्टो बोलना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा मांग लेना। 10वां और 11वां वाक्य पकड़, यानी कि परम जी हमारी इच्छा पूरी करे उसके लिए हमें कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। यहाँ शक्ति उधार मिलती है, क्रेडिट पे मिलती है। काम पहले बनाओ और बाद में आप प्रॉमिस पूरा करो। जो भी प्रॉमिस किया वो परम जी को दो। तो पहले काम बनाना है। तो क्या प्रॉमिस करना है? 3 चीज प्रॉमिस करना है। एक तो नम्रता, बराबर, नम्रता 100% चाहिए। यानी कि काम बन गया, परम जी का आभार मानना पड़ेगा।
बराबर। जो आभार मानेगा उसका दूसरा काम जल्दी बनेगा, जो भूल जाएगा दूसरा काम नहीं बनेगा। क्योंकि याद रखिए, अपने कुल देवी माता भगवान इष्ट की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं। तो हम भूल गए मतलब कि वो नाराज हो जाएंगे, तो दूसरा काम बनेगा नहीं बनेगा। तो इसीलिए नम्रता। दूसरा क्या देना है? पैसा, अपने सामर्थ्य अनुसार। पैसा या एक फूल या 1 लीटर पानी, 3 में से कोई एक दो, चलेगा। पैसा कम दो नहीं दो चलेगा। तो तीसरा है समय देना, समय प्रॉमिस करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो आज जो आपने क्लास अटेंड करे वो भी समय दे रहे हो, उससे भी इच्छा पूरी होती है। दूसरा समय देना यानी कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, फिर आपको कोई तकलीफ सुनाए और आप बैठे रह गए तो चलेगा? आपके आगे कोई रो रहा है, आपने काम बना लिया पपर से, आप तो सुखी बन गए, मानसिक शांति में पा ली, लेकिन कोई और दुखी होकर आपके पास आया, तो आपको क्या करना है? उसको भी माहिती देना है कि ये प्रयोग करो, काम बन सकता है। मैंने किया, मुझे लाभ हुआ, आप भी करके देखो, बस इतना बोलना है। तो ये गुड लक कार्ड अपने पास जो रखेगा और लोगों को देता रहेगा, तकलीफ में रहे लोगों को देकर देता रहेगा, उसके पैसे कभी कम नहीं होंगे, बटुआ कभी भी खाली नहीं होगा, पैसे आते रहेंगे। क्योंकि वो क्या करता है? अच्छी चीज फैला रहा है, अच्छे काम में सहयोग कर रहा है और स्वार्थी नहीं है, सबसे बड़ी बात। बराबर, अपने को लाभ हुआ तो दूसरों को भी बता रहा है। चलो, तो उसका काम जल्दी बन जाएगा। तो ये 3 चीज हमें प्रॉमिस करनी है। तो चलें हम करेंगे पप्र, एक इच्छा मांगेंगे। तो पप्र वाक्य 1 से 8 में बुलवाऊंगी, वैसे वैसे बोलिए। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। बोलो, परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। एक इच्छा मांग लीजिए अपनी। पप्र वाक्य 10। एक बार 1 से 8 वाक्य बोलेंगे, एक ही इच्छा मांगनी है। ऐसे हजारों इच्छा मांग सकते हैं, लेकिन नियम ये रहेगा हर बार ये 1 से 8 वाक्य बोलना पड़ेगा। तो पप्र वाक्य 10 बोलेंगे। बोलिए, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपये, 20 रुपये या जो आपकी इच्छा, मन में तय कर लीजिए। बच्चे हैं, 1 रुपया या एक फूल या 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगा, मन में तय कर लीजिए अभी। चलो, पप्र वाक्य 11। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को गुड लक पप्र कार्ड ऑफर करूंगा। अपने मोबाइल में गुरुवार को सुबह 7 बजे इनकम वृद्धि पृथ्वी क्लास ऑनलाइन अटेंड करूंगा। तो यह हो गया पप्र। लिख लेना, लिखोगे तभी काम जल्दी बनेगा, क्योंकि ये सुपर साइंस है, सब हिसाब रखना पड़ेगा। और इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? आपने जो मांगा, इच्छा पूरी हो गई, सिद्धि है, काम बनना ही है। अगर पर्याप्त शक्ति खींची होगी तो, और काम बन गया तो परम जी का आभार तुरंत मान लेना है। परम जी को मन में बोलना, परम जी आपका आभार, बड़ा काम बन गया, फोन करके भी बताना। नंबर आपको दिया है कार्ड में, तो उस नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप से बताना मेरा काम बन गया। और काम नहीं बना तो उसके 2 कारण है। या तो इच्छा गलत है, वो गलत इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, बराबर। और दूसरा, शक्ति कम पड़ी, यानी ये शक्ति नियम अनुसार काम करती है, यानी कि अपने नसीब में जो सुख है वो 1.5 गुना करती है, दुख आधा करती है। लेकिन उसके लिए, इच्छा पूरी करने के लिए, अगर हमें हमारा नसीब में इतना बड़ा गड्ढा है, उसको भरने के लिए इतना चाहिए पुण्य, लेकिन हमने इतनी शक्ति खींची, बराबर, तो भरेगा, काम नहीं बनेगा। लेकिन जब यहाँ इतना कर लेंगे, काम बन जाएगा, बराबर। तो वो कैसे पता चलेगा कि मेरा काम कब बनेगा? तो उसके लिए आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें इसीलिए नंबर है, आपको डॉक्टर जी का व्हाट्सएप नंबर है, दिया है, तो गाइडेंस लीजिए। आपका कोई भी बड़े से बड़ा काम रुका है, गाइडेंस अनुसार करते जाएंगे, वो काम बन जाएगा। इसके लिए हमें होशियार विद्यार्थी बनना पड़ेगा, यानी कि पूछे तो पंडित थवाई, जो पूछेगा वही पंडित होगा। आप लोग सब
पंडितों के कुल से हैं, आपको पता है, पूछना पड़ता है, ऐसे बैठे रहे तो काम नहीं बनेगा, तो इसीलिए पूछिए, काम बनेगा। और काम बन गया, उसके बाद परम जी का आभार माना। दूसरा है प्रामाणिकता, यानी कि पैसा और प्रचार, आपने जो बोला है तो वो भी चुका देना तुरंत, और याद रखना, इसीलिए लिख के रखना। अगर आपकी इच्छा 1 महीने में पूरी हुई या 2 महीने में, तब तक भूल गए तो इसके लिए लिख के रखना है। चलो, तो ये पप्र हो गया, आपको पप्र सिखा दिया। आपको कभी भी कहीं भी कभी भी अटको तो ये पप्र के 11 वाक्य बोलना, काम बनेगा। अब आपको लाभ की सूचना मिलेगी, पृथ्वीबाई साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कविता बेन यहाँ MBA डबल ग्रेजुएट आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, वो आपको लाभ की साहित्य के बारे में सूचना देंगे। तो आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम है कविता महाजन और मेरा एजुकेशन है MBA डबल ग्रेजुएट, और मैं इवेंट मैनेजर हूँ, एक अच्छी कंपनी में काम करती हूँ। और मेरी P3Y शक्ति से जो आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है, उससे कई इच्छाएं पूर्ण हुई है, शारीरिक, मानसिक, जॉब, ग्रेजुएशन, हर एक प्रकार की। तो आपको भाइयों और बहनों, आप दोनों को जो भी सिखाया जा रहा है वो सीख लीजिए। और आप सभी बहुत ही भाग्यवान हैं कि आपको यह क्लास में आने की इच्छा हुई, और अति ज्यादा भाग्यवान इसलिए है कि जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो आपको सुनने की भी इच्छा अभी तक है, और आप अभी तक रह रहे हैं, मतलब कि आप परम जी के जीव है। तो यह P3Y कार्यक्रम में जो भी सिखाया गया वो करना। तो अभी यहाँ से बाहर चले जाएंगे, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा क्या साथ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो भी सिखाया, परम योग सिखाया, परम स्वास्थ्य सिखाया, पप्र सिखाया, उसका लाभ लो, उसको घर पे करो, शांति का अनुभव करो। मैं अगर आपके लिए, आपको बहुत भूख लगी है और मैं खाना खा लूं तो चल जाएगा आपको? बताओ। आपको प्यास लगी है और मैं बहुत सारा पानी पी लूं, चल जाएगा? नहीं चलेगा। जिसको प्यास लगी है वही पानी पिएगा, जिसको भूख लगी है वही खाना खाएगा। तो उसी तरह से ये जो शक्ति है ना, वैसे ही काम करती है। तो आपको ये शक्ति खींचनी पड़ेगी। तो हमारे जो परम जी ने बहुत अलग अलग तरीके से साहित्य में शक्ति लिखी गई है, तो मैं अभी आपको साहित्य के बारे में भी बताती हूँ। उसमें से एक साहित्य है अपना यह P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति। यह एक मैगजीन है, एक बुक है जो खुद डॉक्टर अजित ने लिखी है। इससे बहुत ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है? तो जैसे हमारे विचार वैसा हमारा वर्तन। तो जैसे हम बच्चों को संस्कार देते हैं ना, हम घर में के बड़ों का आदर देना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, बड़े आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही पूरे जीवन में क्या करना चाहिए, और हमें आनंदित, खुशखुशाल और बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, या P3Y शक्ति का लाभ कैसे लेना चाहिए, ये सारी चीजें, मतलब कि P3Y शक्ति का लाभ कैसे लेना चाहिए, यह सब यह पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर आप पुस्तक का चिंतन करते हैं, उसका विचार करते हैं, जैसे विचार वैसा स्वभाव वैसा वर्तन, तो आप A ग्रेड का पुस्तक पढ़ते हो तो A ग्रेड का आपका वर्तन भी होगा। तो यह अद्भुत सुपर सरल शक्ति, इसके अंदर P3Y शक्ति दी गई है, तो वो आप पढ़ सकते हो। दूसरा कुछ पढ़ते हैं तो उससे कोई फायदा होता नहीं है। तो अपने बच्चों को, अपने आप को दिन में 1 से 2 पेज पढ़ने की आदत लगाइए। तो यह अद्भुत सुपर सरल शक्ति। गर्भ गीता, तो डॉक्टर अजित ने यह गर्भ गीता खुद लिखी है और परम जी ने खुद ने सुनी है। इसमें विशेष आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद क्या है? तो जीवन में कभी भी कोई भी पड़ाव होते हैं, तो जैसे पीनल बेन ने कहा कि शुरुआत में हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, है ना, जो हमें बता सके कि हमें कैसे जीना है और कैसे रहना है। तो उसी तरीके से ये गर्भ गीता आप अपने घर में रखिए और उसको पढ़िए। ये पढ़ने से और उसको अमल में लाने से आपके बड़े बड़े काम अचूक पार होंगे ही होंगे, आप अपने जीवन में सफल होंगे। आप सभी को, माता बहनों को मानसिक शांति मिलेगी, और घर का नींव जो होता है, जो घर में बेस बना के रखता है ना, वातावरण बना के रखता है, वो बहनें होती है। तो बहनें अगर हस्त फुस्त और खुश और आनंदित रहेगी तो अपना घर भी वैसे रहेगा। आदमी की उन्नति और उसका लक्ष्मी का आवक का स्रोत भी बहनें हैं। तो आप सभी भी यह पुस्तक का वांचन कीजिए, जिससे आप जो भी कार्य करने जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। और इसको अमल में रखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो अमल में रखना ये भी एक मेहनत है। यह रक्षक धागा है, इसको 1 महीना अपने हाथ में रखना है। तो ग्रह नक्षत्र की जो भी बुरी असर है या फिर आपको कोई तकलीफ बीमारी है तो उसमें राहत मिलेगी। यह जो भी मैं साहित्य बता रही हूँ, यह सब साहित्य यहाँ पे काउंटर है, तो कुछ भेंट लेके आपको ये मिल जाएगा।
ये पपरा तेल है। पपरा तेल जहाँ पे जोड़ों का दर्द है, आपको कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है या मसल्स पेन जो बोलते हैं, तो वहां पे लगाने से, ये 3 बूंद लगाने से तो और मसाज करने से कि चरणम शरणम गच्छामि परम जी यह जो दर्द है उसको कम कर दीजिए, तो 1 हफ्ते में या 15 दिन में ही आपको असर दिखना चालू हो जाएगा। तो यह पपरा तेल घाव पे लगाना नहीं है, जहाँ पे खून निकलता है ना वहां नहीं लगाना, जहाँ पे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है वहां पे लगाना। तो ये तो आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो खर्चा कितना होता है, कितना होता है, बड़ा होता है ना। वो तो पूछता भी नहीं है क्या है नहीं है, ये लो दवाई और कर लो, है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको कम खर्च में और कम मेहनत में आपको, और दवाई खाने की भी जरूरत नहीं, इंजेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, तो जोड़ों का दर्द में भी आपको आराम मिल जाएगा। ये यज्ञ भस्म है, इसको अमावस के दिन पे अपने घर में छिड़कना है। तो अमावस का दिन बहुत भारी दिन होता है, तो वहां पे नेगेटिविटी ऊर्जा, मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा रहती है और ग्रहमान जो होते हैं वो अपने ऊपर असर करते हैं। तो यह अमावस के दिन अपने घर में छिड़कने से सबका मेल जोल बना रहता है, सबके दिमाग शांत रहते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी अपने घर में आती नहीं है। तो ये इसका फायदा है। और सबसे सुपर पावर तो है रक्षक स्टिकर। यह रक्षक स्टिकर अपने घर के दरवाजे पे होना ही चाहिए। हमें नहीं पता हमारे घर पे आने वाला जो व्यक्ति है वो क्या विचार से आपके घर में आ रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यह रक्षक स्टिकर अगर आपके घर के दरवाजे पे है तो हवा भी फिल्टर होके आती है, तो वह व्यक्ति अगर कुछ गलत दिमाग से या गलत विचार से आपके पास में है तो वो व्यक्ति आएगा नहीं, और अगर वो आता है आपके घर में तो वो व्यक्ति को ऐसा विचार आएगा ही नहीं कि कुछ गलत करे। तो अपने घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा कंकास होता हो तो वो भी कम हो जाएगा, शांति का वातावरण बना रहेगा। अब भी मुझे एक सवाल है, आप में से किन किन को घर में झगड़ा करना बहुत पसंद है, हाथ ऊपर करो। झगड़ा करना पसंद है तो एक काम करना, तो वो झगड़ा बाहर करना, घर से बाहर, क्योंकि घर के अंदर बच्चे होते हैं, बाकी के लोग होते हैं, हम अशांत होते हैं, दूसरों को भी अशांत करते हैं। तो देखो बहनें कितनी अच्छी है, उनको झगड़ा अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे तो यह रक्षक स्टिकर घर के दरवाजे पे लगाना ही लगाना। तो इसका पावर 3 महीने तक रहता है, उसको बाद में चेंज कर देना। ये तो परम विज्ञान है, विज्ञान के तौर से ही ये काम चलता है। तो इसको लगाने से बहुत फायदा है। ऊपर से परम जी का सबसे ज्यादा और पावर के परम जी का यहाँ पे फोटो भी है। तो जो माता जी ने हमें बताया कि परम जी का पूजन करना है, तो फुल ऑफर करते वक्त हम इसको फुल भी ये फोटो को परम जी को फुल ऑफर भी कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं यह साहित्य के। हाँ हाँ हाँ, तो यह है विभूति। विभूति सबके गले में होनी चाहिए। तो जिसको ग्रह की खराब असर हो, जिसको नजर रोक टोक लगी हो, जो बाहर घर के बाहर जाके काम करता है, जिसको कुछ पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, खुद की स्वरक्षा करनी है। और सबसे ज्यादा जिसको गुस्सा शांत करना हो। तो अंकल मैं आपको बताती हूँ, मैं इतनी गुस्से वाली थी कि सामने वाला कुछ बोल दे तो मारने के अलावा और कोई मेरे पास उपाय नहीं रहता था। लड़की थी, मेरी मम्मी ने मार मरोड़ के खुद ही गुस्से में मुझे विभूति पहनाए। तो अभी गुस्सा शांत रहता है, जहां पे आना चाहिए वहीं आता है, बाकी समय नहीं आता है, ठीक है। तो वैसे ही गुस्सा चाहिए, ठीक है। तो यह विभूति पहनने से आपको बुद्धि भी मिलेगी, सद्बुद्धि भी मिलेगी और आपकी खुद की रक्षा होगी। जीवन का क्या भरोसा है, क्या होने वाला नहीं होने वाला अपने पता नहीं है। तो वैसे ही ग्रहमान की खराब असर और अपनी खुद की रक्षा यह पप्र विभूति से होती है। तो यह विभूति भी सबने धारण करना है। बच्चों को तो पहनाना ही पहनाना है, क्योंकि बच्चों का अभी वो अभी खिल रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों की उन्नति और विकास, हम उनको प्रॉपर्टी दे या ना दे, हम उनको कुछ दे या ना दे, लेकिन पृथ्वीवाई संस्कार जरूर देना, विभूति देना, ये पुस्तक उनका वांचन कराना, तो जरूर से उनको लाभ होगा। आप देखेंगे आपका बच्चा सब बच्चों में अव्वल आएगा, चाहे वो पढ़ाई में कम हो लेकिन बाकी चीज में जरूर अव्वल आएगा। तो ये पप्र विभूति लेके जाना। तो आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो मैं नासिक महाराष्ट्र से यहाँ पे प्रचार यात्रा में आई हूँ। तो आप सभी बहुत ही भाग्यवान है कि हमने आपको पितृवाई की जानकारी दी और आप यहाँ पे क्लास अटेंड करने के लिए आए। तो ऐसे ही क्लास आप अटेंड करिएगा। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो अब यहाँ पर पानीपत से प्रत्युष भाई जिन्होंने यह प्रचार यात्रा का आयोजन किया और उन्हीं के माध्यम से आज यहाँ पर हम आए हैं।
और आप सबको परम योग सिखाया, तो उनसे भी अपना अनुभव सुनेंगे। तो प्रत्युष भाई आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार, चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम प्रत्युष है। मैं एक सरकारी बैंक में मैनेजर की पद पर कार्यरत हूँ। तो पढ़ाई में मैंने बीएससी किया है, बीएचयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है साइंसेज में। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ देश के। 12th के बाद से मुझे शक्ति की जानकारी लगी थी। शक्ति के प्रयोग से मैंने अच्छी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया इसी शक्ति के प्रयोग से, और अच्छी पढ़ाई करी है, मैं कह सकता हूँ। तो जो एग्ज़ाम मैंने पास किया, जिससे मेरी नौकरी लगी, वो भी शक्ति के प्रयोग से किया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तभी मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ। मैं तो नौकरी लगना, पैसा कमाना, व्यवसाय करना कोई आसान बात नहीं है। दिक्कतें आती हैं। पैसा कमाना मतलब दिक्कत तो आएगी, कभी फसल खराब हो जाएगी, कभी नौकरी में बॉस डांट देगा, कभी निकाल देगा, कभी नई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत समस्याएं आती हैं। तो मैं डॉक्टर जीत की आज्ञा का पालन करता था, उनसे फ़ोन से बात करता था, व्हाट्सएप करता था, जैसा वो बोलते थे वैसा करता था। तो फलस्वरूप मुझे 100% सक्सेस मिला है। पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होती है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्लास देखता था, शक्ति खींचता था, डॉक्टर जीत से पूछता था क्या किया जाए, तो जैसा कहते थे मुझे लाभ मिलता था। आप सबको यही कहूँगा। अच्छा, मैं 12th के बाद से शक्ति का लाभ ले रहा हूँ मैं। तो आज जो भी हूँ मैं इस शक्ति के प्रयोग से हूँ और डॉक्टर अजीत की आज्ञा पालन से हूँ। भारी से भारी मुसीबत आई है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या किया जाए, मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर शक्ति रियल में है तो मिलने की क्या ज़रूरत। पैरासीटामॉल आप नेपाल से खरीदो, चाहे यहाँ से खरीदो, चाहे कलकत्ता से, बुखार तो उतरेगा ही। तो शक्ति का प्रयोग मैंने किया, आगे बढ़ा मैं। तो डॉक्टर जी से फ़ोन से बात किया, जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, मैंने लंदन कॉल किया उनको, बताया ऐसे करो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो शक्ति रियल में तो काम करती है। इन्होंने कहा सिद्धि तो काम करेगी ही करेगी। तो मैं आप सभी को ये प्रेरणा देता हूँ, जो भी सिखाया जा रहा है क्लास में अच्छे से सीख लीजिए। यूट्यूब पे क्लास, मैं पानीपत में रहता हूँ, अगर मैं अपना नंबर दे दूंगा, किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, सब आपकी मर्जी है, सबको बढ़ने का अधिकार है आगे। और आप सब लोग शक्ति का लाभ लीजिए, आगे बढ़िए, सुखी रहिए, यही है बस। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो आप में से भी जिनको भी इच्छा हो कि मेरे घर में भी सुख शांति समृद्धि बढ़े, पितृदोष वास्तुदोष इत्यादि दूर हो, तो अपने घर में भी पितृवाई क्लास का आयोजन हो सकता है। ऐसे 30 से 40 मिनट का कार्यक्रम होगा और करना कुछ नहीं है, ऐसे बिछावन बिछाना, 2 कुर्सी रखना, और प्रत्युष भाई है वो और उनकी पत्नी आएंगे परम योग सिखाने के लिए। आपके घर में भी कार्यक्रम हो सकता है, तो जिनको भी करवाना हो नाम लिखवा सकते हैं। चले अब हम करेंगे समापन। बोलो परम जी नमस्कार। आज का क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम न मम। शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत की है, पिनल बेन सिर्फ माध्यम है। आपको जो सीखा है सब कुछ परम जी की शक्ति से और डॉक्टर अजीत की जो बुद्धि है उसी अनुसार करवाया करेंगे, आपको लाभ होगा। अब परम वाणी का पाठ करेंगे, जहाँ हो सीधे रफ्तार बैठे रहिए या खड़े रहिए। पप्र वाक्य 1 से 5 बोलेंगे समूह में, साथ में। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी ने शक्ति दी, हम परम जी की जय बुलाएंगे। बोलो परम जी की जय। सदगुरु डॉक्टर जी की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय। जो नहीं आए उनकी जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। शरणम शरणम गच्छामि।